बंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो यार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। काफी सब्सक्राइबर्स तक हमारे नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे। बिल्कुल। तो शेयर पे भी बटन पे क्लिक करके अपने दोस्तों से भी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। जल्दी से वीडियो के टाइटल पर आते हैं। सऊदी अरेबिया ने दिया मोदी जी को एडवांस में 3 लाख करोड़ का तोहफा। 3 लाख करोड़ का देखा पाकिस्तान की निकल गई आवाज। ये तो बहुत बड़ी तोहफा है वजह, बड़ी बड़ी अमाउंट है यार। 3 लाख करोड़ मतलब के अंदाजा लगाना मुश्किल है। 35-36 बिलियन डॉलर्स। इतना बनता ही था यार ये लेकिन क्या ऐसा किया है भाई साहब। वॉच करते कट ऑन करते स्टार्ट। दोस्तों, भारत के पेट्रोलियम मार्केट के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल भारत में जल्द ही सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है। आपको बता दें, सऊदी अरब की पेट्रोलियम कंपनी अरामको भारत के बाजारों में एक बड़ा अमाउंट में निवेश करेगी। ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है। साथ ही भारत को इससे क्या फायदा होगा वो बताने से पहले कंपनी का इतिहास समझ लीजिए। दरअसल सऊदी अरब की इस कंपनी ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में निवेश किया था। इसमें सऊदी अरब की कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ा था क्योंकि यहाँ उसका व्यापार नहीं चल पाया। इसके अलावा पाकिस्तान की 4 कंपनियों ने सऊदी अरब के अरामको कंपनी के साथ MOU भी साइन कर लिया था, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान का पोर्ट फेलियर साबित हुआ। सऊदी अरब की कंपनी को वहां से निकलना पड़ा। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान के बीच बना CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी फ्लॉप हो गया। वहीं पर अब सऊदी अरब की बड़ी तेल कंपनी भारत आने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक ये कंपनी जल्द ही एक बड़ा निवेश भारत में करने वाली है। अरामको भारत के बाजारों में एंट्री करने के लिए तैयार है। बाजार के जानकार बताते हैं कि भारत एक ग्लोबल रिफाइनरी क्लब बन चुका है। आज के समय में भारत एक साल में 248.9 मिलियन मैट्रिक टन तेल को रिफाइन कर सकता है। इस मामले में भारत का दुनिया में चौथा स्थान है। उम्मीद तो ये भी है कि भारत जल्द नंबर 1 पर भी होगा। अभी फिलहाल दुनिया में अमेरिका सबसे आगे है, इसके बाद चीन और रूस का नंबर आता है। सऊदी अरब की अरामको की बात करें तो ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी है और ये कंपनी भारत के बाजार को देखते हुए भारत में निवेश करना चाहती है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अकेले या फिर जॉइंट वेंचर में भारत में एंट्री करने का प्लान बना रही है। कंपनी इस वक्त के भारतीय बाजारों के बीच अभी रिसर्च कर रही है। कंपनी अभी भारत के मार्केट को समझने का प्रयास कर रही है। कंपनी के अधिकारी बताते हैं कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंपनी की रिसर्च टीम अभी भारत के बाजारों की डिमांड को देख रही है। इसके साथ ही भारत में बिजनेस मॉडल पर भी इसकी नजरें हैं। वहीं भारत में सरकार और प्राइवेट सेक्टर के रोल को भी कंपनी के द्वारा आंका जा रहा है। सऊदी अरब की ये कंपनी भारत में अपनी एक पहचान बनाना चाहती है। अरामको चाहती है कि लो कार्बन एमिशन को एडॉप्ट किया जाए। वहीं भारत में बाजार की बात करें तो पिछले साल 152.77 मिलियन मैट्रिक टन बाजारों में कंज्यूम किया गया। भारत का ऑयल मार्केट इस वक्त ग्रो कर रहा है और बता दें कि भारत की जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी मौजूद है। अब आखिर जानते हैं कि सऊदी की इस कंपनी का क्या कुछ इतिहास है। बता दें कि कंपनी के द्वारा बताया गया है कि कंपनी दुनिया भर में अपने व्यापार को बढ़ावा देना चाहती है और कंपनी दुनिया में इन्वेस्ट करेगी। इसके लिए करीब 150 बिलियन डॉलर का बजट भी निकाला गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 25% तो केवल भारत में ही इन्वेस्ट किया जाएगा, यानी करीब 38 बिलियन डॉलर। कंपनी AI की मदद से लेटेस्ट तकनीक का प्रयोग करके ड्रोन को उपयोग करके मार्केट में एंट्री करना चाहती है। पिछले साल यानी कि साल 2023 में कंपनी का कुल प्रॉफिट 121.38 बिलियन डॉलर था, जबकि साल 2022 में तो ये 161 बिलियन डॉलर था। ऐसे में बड़ा सवाल है कि भारतीय ग्राहकों को इससे क्या फायदा होगा। सबसे पहले तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भारत आएगी, दूसरा मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तीसरा क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिलने की उम्मीद बढ़ेगी और प्राइस कम होने के भी आसार हैं। इस कदम से भारत समेत एशियाई देशों को अब सस्ता तेल मिलेगा और कच्चे तेल के निर्यात की लागत में कमी आएगी। ये भारत के लिए गुड न्यूज है क्योंकि इससे पेट्रोल और डीजल की कीमत में गिरावट आ सकती है। साथ ही इससे भारत को भारी भरकम इंपोर्ट बिल से भी निजात मिलेगा। ये भारत को ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ग्रोथ का इंजन माना जा रहा है क्योंकि भारत में कच्चे तेल की खपत और बढ़ने की संभावना है। यही वजह है कि सऊदी अरब इन देशों को अपने हाथों से नहीं निकलने देना चाहता। इसी वजह से अपनी सबसे बड़ी तेल कंपनी का इन्वेस्टमेंट भारत में करने की तैयारी सऊदी अरब कर रहा है। आपको बता दें कि भारत
काफी भारी मात्रा में रिफाइंड तेल को दुनिया भर बिल्कुल में करता है। एक्सपोर्ट करता है। जी हाँ, एक तरफ कच्चे तेल को भारत मंगाता है तो दूसरी तरफ रिफाइंड तेल को भारी मात्रा में बेचता भी है। देखिए। ऐसे में इस कंपनी के आने के बाद भारत और भी भारी मात्रा में इस रिफाइंड तेल को दुनिया भर के बाजार में एक्सपोर्ट करेगा, जिससे भारत की इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट मिलेगा। यही कारण है कि अरामको का भारत में आना बहुत बड़ी बात है। इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख। इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई साहब। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में कोई कंपनी आए और वो कामयाब होगी यार निकले? देख इन्होंने ग्वादर में लगाई, घाटा पाया, भागे नहीं ना भागे उधर हैं। से। हाँ। यार पाकिस्तान में कौन आता है? हाँ। मुझे नहीं पता ये आरामको कहाँ से पाकिस्तान में घुस ये गई। भी हमने पहली दफा आज सुना है। ये आरामको पाकिस्तान में भी आई थी हाँ। और जब घाटा हुआ भागी है। हाँ। इंडिया के अंदर भाई साहब 38 बिलियन डॉलर का ये रिफाइनरी प्लांट लगाने जा रहा बहुत है। बड़ी अमाउंट आवाजात, बहुत बड़ी। ये यार अगर लग 38 जाता है बिलियन डॉलर्स का रिफाइनरी प्लांट, खुद सोचो कितना बड़ा होने वाला है। बहुत बड़ा। और उसमें जो लोग भारतीय काम करेंगे, वो अलग देखो मोदी जी के इलेक्शन जीतने से पहले ही सऊदी अरेबिया ने इतना बड़ा गिफ्ट इंडिया को दिया है कि मैं कहता हूँ कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक इंजन है। बिल्कुल। क्योंकि भाई 38 बिलियन डॉलर की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना एक साथ, मैं कहता हूँ कि आज तक हिस्ट्री में किसी देश में नहीं आया वजह, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट किधर आई है? यार 38 बिलियन बहुत डॉलर बड़ी अमाउंट है बहुत ना बड़ी यार। अमाउंट है। और ऊपर से भाई भारत के अंदर ऑलरेडी दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी प्लांट वो जामनगर में लगा हुआ जामनगर में, है। हमें देखो नहीं ये पता चीज नहीं पता थी यार हम कि दुनिया की सोचो, सबसे बड़ी रिफाइनरी इंडिया में आप तेल साफ करने वाली। अब आप खुद सोचो कि इंडिया चौथे नंबर पे है। हाँ। जब ये लगेगी तो पहले नंबर पे आ जाएगा। 100% पहले नंबर पे। अभी अमेरिका है, हाँ। रशिया है और चाइना है। हाँ। देखो दुनिया में चौथे नंबर पे इंडिया भी आया हुआ है। आया हुआ देखो रशिया से तेल निकलता है, हाँ। आई थिंक अमेरिका से भी निकलता है, हाँ। चाइना का मुझे नहीं पता, शायद उसका नहीं निकलता या निकलता है ये नहीं पता। इंडिया से तो निकलता ही नहीं है। निकल गई। देखो लेकिन फिर भी उसके बावजूद रिफाइनरी में चौथे नंबर पे है दुनिया का। देख ना वजह। इसे कहते हैं प्योर बिजनेस। अगले से लो, साफ करो, थोड़ा और अपना प्रॉफिट रख के बेचो। हमें तो अगले ने रशिया से नहीं लिया, 40% 45% लिया और साफ किया और बाहर बेचा और सस्ते मुनाफा भारी कमाया। अब बहुत इंडिया ने हाँ। कहा आज, तभी तो इंडिया के रिजर्व 650 बिलियन डॉलर प्लस हो गए। बिल्कुल। ये आ जाती है तो और देखना ना कैसी बूस्ट यार इकोनॉमी वही को ना, मिलती है। मैं 38 देखो, मिलियन डॉलर अगर मैं- पाकिस्तान से जब उसको पड़ी है ना लात, हाँ। लात क्या पड़ी है पाकिस्तान, मतलब सीधी बात, उसने ही पाकिस्तान को लात साज मार को दी। इतना और पाकिस्तान भाई में जो फिर भी डायरेक्ट गिरा ही भारत के कदम, क्योंकि हाँ। उसको पता है जो भारत की इंडस्ट्री है वो इन द फ्यूचर आने वाले 5 से 10 सालों बाद मैं कहता हूँ कि एक टॉप की कंपनी है। वजह इंडिया में जो भी कंपनी आती है तरक्की की मंजिलें तय करती है, उधर कोई ऐसी चीज यार नहीं है। मैं तो ये ये सोच मेरी रहा बात हूँ है। कि ये तो मोदी जी है, मोदी जी गारंटी देता है अगले ये को। बात। मोदी की गारंटी तो ये सब जो कुछ है। सऊदी अरेबिया आ रहा है ना, हाँ। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से आ रहा है। हाँ। अगर मोदी जी ना होते ना तो हाँ। ये ना आते। बिल्कुल। और देखो इलेक्शन सबको पता है, पूरी हाँ। दुनिया को पता है कि मोदी जी आने वाले हैं। बिल्कुल। और इलेक्शन से पहले ही इतनी बड़ा ऐलान सऊदी अरब ने कर दिया। नहीं तो सऊदी अरेबिया वेट करता, कहता हाँ। यार चल देखते कांग्रेस आप आती है। 15-20 दिनों बाद ऐलान कर देते हैं। लेकिन भाई उन्होंने आज ऐलान किया, अरे। मोदी जी को एडवांस में ये जीतने का गिफ्ट दी। ये देखो भाई मोदी जी का नाम कितना है कि भाई ये भारत का इस मतलब के 5 सालों की शुरुआत में जो भी होने वाली है उसकी पहला स्टेप। बिल्कुल। ये और वो भी पाकिस्तानी तो छक्का- बदकिस्मत है जिसमें ये चीज नहीं चलनी थी। ये चीज चली नहीं। इतनी बड़ी सऊदीया की कंपनी, ऐसा तो हमें तो ये चीज पता ही नहीं वो थी ना पापा चोरों को मोर पड़ गए, वही मोरों को चोर हाँ। पड़ गए या चोरों को मोर पड़ गए, एक ही बात कि है। ये कंपनी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है ग्वादर में इतनी और बड़ी तो चली नहीं नहीं। होगी, कोई थोड़ी बहुत ही की होगी, लेकिन वही बात है घाटा हुआ। घाटा हुआ भागे नहीं। उधर कोई जहाज ही आगे नहीं लगेगा हाँ। तो भाई सब क्या साफ करेंगे, हाँ यही बात। मक्खियां मार रहे होंगे। बिल्कुल। लेकिन वही बात है, फिर उन्होंने पाकिस्तान को लात मारी और सीधा इंडिया की तरफ गए। और वही ना, अब वो इंडिया के अंदर 38 बिलियन डॉलर का प्लांट लगाने वाले। बिल्कुल। वजह तो जो भी जाते घाटा नहीं पड़ता। बस मैं ये चीज उधर गारंटी है। हाँ ना, वही ना, वहां पर मोदी जी की हाँ। गारंटी है। तो यार आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो बाय।